नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ आपकी वाच्य परिवर्तन। क्या लेके आया हूँ? वाच्य परिवर्तन की। देखिए, किसी भाषा को कहने का जो ढंग होता है वही क्या होता है? वाच्य होता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, किसी भाषा या किसी बात को प्रकट करने का जो तरीका है वही क्या होता है? वाच्य होता है। लेकिन यहाँ अलग लिखी मैंने, यहाँ लिखी मैंने अभिव्यक्ति कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। यानी जो अभिव्यक्ति है और जो कथन के प्रकटीकरण की विधा है उसको हम क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। यानी संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले देखिए कर्तृवाच्य की बात करते हैं। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। यानी जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? कर्ता प्रधान होता है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्तृवाच्य का नहीं होता कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। देखना, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, आप ध्यान में रखना, सीधी सी बात है कि कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण ले हम, राम है गरम गच्छति, तो राम है, राम है क्या हो गया? कर्ता है। और गरम क्या हो गया? कर्म है, कर्म। और ये क्या हो गई? गच्छति क्रिया। अब आपको सीधा सा एक नियम में ट्रिक बता रहा हूं, एक कि कर्तृवाच्य में क्या होता है कि 1 to 1 यानी 121। याद रखना, 1 का मतलब होता है कि कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म में 2 का मतलब होता है कि कर्ता द्विवचन में होता है, यानी कर्ता में द्वितीय विभक्ति होती है। ये ध्यान में रखना है। और गच्छति जो क्रिया का 1 का मतलब होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता यदि मध्यम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। अर्थात कर्ता यदि प्रथम पुरुष का बहुवचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है। जैसे राम घर जाता है, इसका हिंदी हो गया सीता पढ़ती है। कर्ता और क्रिया, सीता ये कर्ता और ये क्रिया, तो क्या हो गया? सीता पढ़ती है। आगे देर क्या है? बालक है जलम पीबती, बालक जल पीता है। तो बालक है, बालक क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और जलम क्या हो गया? कर्म। जलम क्या हो गया? कर्म। और पीबती क्या हो गई? क्रिया। बालक जल पीता है। ठीक है। एक इसमें कर्तृवाच्य में एक और नियम है कि कर्तृ प्रथमा यत्र द्वितीय अथ च कर्मणि। यानी कर्तृ प्रथमा, यानी कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता तो प्रथमा में होता है, यत्र द्वितीय अथ च कर्मणि, और जो कर्म होता है कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य भवेत, यानी कर्तृवाच्य होना चाहिए। तो तुम क्रिया कर्ता अनुसारिणी, वहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है।
यानी जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसमें क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, क्योंकि कर्तृवाच्य का नियम होता है कि कर्तृवाच्य यानी कर्ता के अनुसार क्रिया कर्ता प्रधान होता है। यानी क्रिया करने, जो कर्म यानी जो करता है वो क्या होता है, करने, क्रिया को करने वाला होता है। इसका मतलब प्रधान हुआ, जैसे मोहन है जयपुरम गच्छति, मोहन जयपुर जाता है, तो मोहन जो जाने की क्रिया कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है। इसका मतलब वो तो क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप प्यारे दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर कर्मवाच्य पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं प्यारे साथियों, अब पढ़ते हैं कर्मवाच्य। पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य यानी कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। देखिए पहले हम देखते हैं, इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया च कर्तरि कर्मवाच्यम भवेत ततु क्रिया कर्मानुसारिणी। यानी कर्मणि प्रथमा यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और यत्र जहां पर तृतीय आता है च कर्तरि, और कर्ता में जहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो। कहने का मतलब है जहां कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो तो कर्मवाच्यम भवेत, तो वहां कर्मवाच्य होना चाहिए। ततु क्रिया कर्मानुसार है, तो वहां पर क्रिया है किसके अनुसार हो जाती है, कर्म के अनुसार हो जाती है। इसमें यह बताया गया है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो और जहां कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो तो वहां हमें कर्मवाच्य कहना चाहिए, यानी कर्मवाच्य कहना चाहिए या कर्मवाच्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया आती है। ठीक है, आगे दे रखा है, अर्थात जहां क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यानी जहां पर जो क्रिया है उसका संबंध किससे होता है, कर्म से होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जहां क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य हमने पढ़ा था, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया का वचन लिंग पुरुष लगाया जाता है। अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है जहां क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। इसमें यह बताया गया कि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा का, और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस लिंग का कर्म होगा, जिस पुरुष का कर्म होगा या जिस वचन का कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया होती है। जैसे कर्ता में होता है ना, कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन है ना, तो सेम इसमें क्या होगा कि कर्म के अनुसार होगी, यानी कर्म जैसे कर्म में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया भी वही होगी। ठीक है, यानी लिंग वचन तो सेम आपको ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग उसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें, लेकिन हमें पुरुष और वचन का ध्यान रखना है कि जैसे कर्म में प्रथम पुरुष है तो यहाँ ध्यान रखना पर उसका ही प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष का ही। वचन का ध्यान रखना विशेष रूप से, यानी कर्म में जैसा वचन है, यदि एक वचन है तो क्रिया उसके अनुसार हो जाएगी, द्विवचन है तो क्रिया उसके अनुसार हो जाएगी, और यदि बहुवचन है तो क्रिया उसके। कहने का मतलब कर्म वाच्य में ध्यान में ये रखना, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म वाच्य में क्या होता है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उसमें हमने एक नियम, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मैं लिख रहा हूं कि जो कर्तृवाच्य होता है,
कर्तृवाच्य में क्या होता है, एक दो एक, यानी कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, और फिर ये जो एक है ये किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाती है। ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में देखना याद रखा है, कर्ता, कर्ता किसमें हो जाएगा, तृतीया में, कर्म किसमें हो जाएगा, प्रथमा में, और कर्म के अनुसार क्रिया तो प्रथमा में। यानी कर्तृवाच्य में 121 का नियम लगता है और कर्मवाच्य में 311 का नियम लगता है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम पहचान सकते हैं। देख लो, तो यहां हुआ कि रामेण गरम गम्यते, यानी राम के द्वारा घर जाया जाता है, राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो जो क्रिया है, क्रिया के यानी कर्म के अनुसार क्रिया हो गई है। मूल धातु में यते जोड़ना है और आत्मनेपद के जैसे रूप चलते हैं सेम उसी तरीके से रूप चलते हैं इसके। ठीक है। गम्यते गम्यते गम्यन्ते गम्यस, है ना। आगे विद्यार्थी न पाठ है पठेते, यानी विद्यार्थी न, विद्यार्थी न यानी विद्यार्थी, पाठम यानी विद्यार्थी के द्वारा, पाठम यानी पाठ को पढ़ा जाता है, यानी विद्यार्थी के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो पाठ में जैसे देखिए हो गया ना, प्रथमा विभक्ति अप्रय हो गया कर्म में, और पठेते मूल धातु में एते जोड़ दो। मया चित्रे दृश्यते, मैंने कहा था ना कि देखिए मया यानी मेरे द्वारा, चित्रे, अब यहाँ चित्र होता तो एक होता, लेकिन यह दे रखा चित्रे, द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी मेरे द्वारा चित्र दृश्यते देखे गए। जैसे आत्मनेपदी में रूप बनते हैं ना, इस तरीके से होते हैं। देखो ये दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, इस तरीके से रूप चलते हैं इसका। तो ये द्विवचन वाला रूप हो गया इसका, क्योंकि यहाँ चित्र, मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं, यानी बहुत सारे देखे गए। तेन कार्यम क्रियते, तेन उसके द्वारा, कार्यम यानी कार्य, क्रियते किया जाता है, यानी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे स, अब इसका देखिए कर्मवाच्य बनाए तो क्या, कर्तृवाच्य बनाए तो कैसे हो जाएगा, स कार्यम करोति, यानी वह कार्य करता है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या हुआ, तेन कार्यम क्रियते, यानी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। यह क्या हो जाएगा, मया चित्रे दृश्यते, तो क्या होगा इसमें, मया यानी अहम, चित्रम द्रक्ष्यामि यानी पश्यामि, यानी मैं चित्र, यानी मया दे रखा है इसमें। ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे यहां पर। ठीक है। यानी मैं चित्र देखता हूं। आगे देखना, छात्रेण लेख लिख्यते, तो छात्रेण यानी छात्र के द्वारा, लेख लिख्यते लिखा जाता है, यानी छात्र के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो यहां देखिए कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार, यानी मूल धातु में एते जोड़ देना। आप जैसे सेव धातु आपने याद कर ली, लब धातु याद कर ली, क्योंकि आत्मनेपदी के रूप, यानी कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया का रूप होता है वो आत्मनेपदी रूप के अनुसार चलता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि प्रश्नपदी के अनुसार होता है। याद रखा कि रामायण पुस्तकम पठेते, यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम, क्योंकि पुस्तकम शब्द है, प्रथमा में भी पुस्तकम में होता है, द्वितीय में भी पुस्तकम में होता है। क्योंकि देखिए नपुंसक लिंग शब्द होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तके तृतीया, यानी इस प्रकार से रूप होते हैं इसके सारे। ठीक है। ये आप ऐसे करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भाववाच्य पे चलते हैं अपन। अब देखते हैं हम भाववाच्य पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, अब पढ़ने जा रहे हैं हम भाववाच्य। देखना इसमें क्या है, भाववाच्य क्रिया व्यक्ति न कर्तारम न कर्म छे, यानी भाववाच्य में क्रिया व्यक्ति न कर्तार न कर्म, न कर्ता पे होती है और न
यानी उसका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता, कर्म से भी नहीं होता, अपितु तत्र कर्ता तृतीया क्रिया भावानुसारिणी। तत्र यानी वहां पर कर्ता तृतीयायाम यानी तृतीय विभक्ति में, और क्रिया भावानुसारिणी और क्रिया भाव के अनुसार होती है। आपको ध्यान में रखना, सा चेत भवेत कृदंता कलीब प्रथम प्रथम एक वचने से आता है। देखिए, कर्ता चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, लेकिन बहुवाच्य में नियम यह है कि इसकी जो क्रिया है वो क्या होती है, हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, यानी प्रयोग में की जाती है। जहां क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न कर्म से, अपितु भाव से हो, वहां बहुवाच्य होता है। मैंने आपको बताया था कि जहां क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न कर्म से हो और भाव के अनुसार हो, यानी भाव के अनुसार होता है, तो वहां हम कहते हैं बहुवाच्य, अर्थात वहां बहुवाच्य होना चाहिए और बहुवाच्य होता है। बहुवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी बहुवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और बहुवाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता होता है, यानी बहुवाच्य में क्या होता है, बहुवाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। मैंने आपको बताया था कि जो बहुवाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। मैंने आपको बताया था चाहे कर्ता एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, लेकिन जो क्रिया का प्रयोग होगा, जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो होगी इसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रामायण पठेते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पठेते पढ़ा जाता है। तो देखिए, कर्ता में तृतीया और क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन। छात्रेण क्रीडयते, छात्र के द्वारा खेला जाता है, तो वही है प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया है। छात्र ही अस्यते, अब देखिए यहां क्या लिखा है कि छात्रा असंति, ऐसा बनता है, ये क्या बनता है, ये होता है आपका छात्रा असंति। जब हम इससे बहुवचन बनाएंगे तो इसमें होगा छात्रेय, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ये बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो क्रिया में क्या होगा कि इसी तरह क्रिया में वही प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग होगा, अस्यते। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वही है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ उदाहरण यहाँ करके और मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लिख लीजिए आप पहले। आप देखना, हम पढ़ते हैं कि वाच्य परिवर्तन के नियम है, कुछ नियम है वाच्य परिवर्तन के, तो आप थोड़ा ध्यान देना। वाच्य परिवर्तन के नियम है, यानी कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाए, यानी परिवर्तन किया जाए, तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। देखिए, ये कर्तृवाच्य की क्रिया है और ये कर्मवाच्य और बहुवाच्य की है। पढ़ती है तो क्या बनेगा, पठयते। लिखती है, लिखियते। खादती है, खाद्यते। भवती है, भूयते। धावती है, धाव्यते। अस्ति है, अस्यते। करोति है, क्रियते। नयति है, नीयते। और गच्छति है, गम्यते। और रोदिति है तो रुद्यते, यानी रुद्र धातु में यते जोड़ना है, यानी आत्मने पद के अनुसार चलते हैं। देखिए, स फलानी खादती, इसका हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 और इस तरीके से ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, या हाँ इसको हटा देता हूं मैं क्योंकि लिखने की जगह हो जाएगी। जैसे देखिए स, तो स की तरतीया क्या होगी, तेन। अब ये फलानी है, बहुवचन है तो क्या होगा, वही प्रथमा का बहुवचन भी वही होता है, फलानी। तो क्या बनेगा,
खाद्यन्ते। मैंने कहा था ना कि कर्म में, कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता तृतीया में होता है और कर्म प्रथमा में होता है और क्रिया है जो कर्म के अनुसार होती है। जैसे त्वम भोजनम खादसी, तो त्वम यानी त्वया, भोजनम, भोजनम का भोजनमी और खाद्यते क्या बन जाएगा, खाद्यते बन जाएगा। ठीक है। कन्या अस्ति, तो क्या होगा इसमें, कन्यया अस्यते, यानी कन्या के द्वारा सा जाता है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है, बालक क्रीडति, तो क्या बनेगा, बालक है तो बालकेन, बालक शब्द है ना, तो बालक शब्द की तृतीया क्या होगी, बालकेन हो जाएगी। और क्रीडति यानी क्रीड धातु में यते जोड़ दूं तो क्या बनेगा, क्रीडियते। ठीक है। मया दुग्धम पीयते, अब देखिए ये दोनों तो भाववाच्य के कर्तृवाच्य थे, तो भाववाच्य बनाए दोनों में, और यहाँ कर्मवाच्य दिया हुआ क्योंकि कर्म है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और आत्मनेपद के अनुसार धातु चलती है ना। तो देखिए मया यानी अहम, दुग्धम, तो दुग्धम का द्वितीय में भी वही होता है दुग्धम में, और पीयते यानी पीता हूं, पिबामी, अहम दुग्धम पिबामी यानी मैं दूध पीता हूं। अहम चित्रम, अहम गीता पठामी यानी मैं गीता पढ़ता हूं। तो क्या होगा, अहम की तृतीया क्या होगी, मया, और गीता का प्रथमा में, गीताम का प्रथमा में गीता, और पठयते, इस तरीके से हो जाएंगे आपके ये। ठीक है। मैंने प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से मैंने आपको ये बताए थे कि इस तरह, और ये वाच्य परिवर्तन की एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिए, देख लीजिए आप। वैसे तो अब देखिए हमें नियम याद होने चाहिए, बाकी आप धातु रूप याद कर लो। धातु रूप के इस तरीके से मैंने बनाए हैं, तो आप इस तरीके से बना लीजिए और बना करके फिर इस तरीके से याद कर लो, और फिर 10 20 30 जो भी उदाहरण जितने भी हैं उनको निकाल लो। बस वाच्य परिवर्तन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।